महाराज लिखा है, जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारैर्द्विज उच्यते। जन्म से ब्राह्मण होता है, संस्कार से द्विज होता है। विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। श्रोत्रिय किसको कहते हैं? तीनों एक साथ जिसमें हो उसको श्रोत्रिय कहते हैं। जन्म से ब्राह्मण होता है। आजकल एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था जन्म से होती है या कर्म से होती है। यह एक बहुत ऐसा विवाद है और उसका समाधान अब तक ठीक लोगों को नहीं हो पाया। समाधान न होने का हेतु क्या है? कारण क्या है? समाधान न होने का मूल कारण है आर्ष वचनों में पूर्ण विश्वास का न होना। व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों के सिद्धांत में अपनी बुद्धि घुसेड़ना, यह समाधान न होने का मूल कारण है। महापुरुषों ने जैसा कहा है उसको ज्यों का त्यों हम मान लें। हां, तर्क संगत है, ये विचार किया जा सकता है, किंतु वह भी शास्त्र की परिधि में रह करके अपने सिद्धांत के मंडन में तर्क का आदर है, खंडन में तर्क का आदर नहीं है। सिद्धांत का खंडन करने वाला जो तर्क है उसी को कुतर्क कहते हैं। ब्रह्म सूत्र में भगवान व्यास ने कहा है, सही तर्केण मंतव्यः। एक सूत्र है ब्रह्म सूत्र, सही तर्केण मंतव्यः। वह परमार्थ, परतत्व, परब्रह्म तत्व तर्क के द्वारा उसे मानना चाहिए, अर्थात स्वीकार करना चाहिए। सही तर्केण मंतव्यः। तर्क का निषेध नहीं है, पर शास्त्रानुकूल तर्क किया जा सकता है। शास्त्र की परिधि में रह करके तर्क किया जा सकता है, मनमाने ढंग का तर्क नहीं। मनमाने ढंग का तर्क क्या है? बोले सौत्रामणि यज्ञ में सुरा के आघ्राण का विधान है। सौत्रामणि नामक यज्ञ जो है उसमें सुरा के आघ्राण का विधान है। सुरा, वो ये सुरा नहीं है बाजार में बिकने वाली मद्य नहीं, वो यज्ञ की कुछ औषधियां हैं, उनके मिश्रण से कितनी मात्रा में किस अनुपात के व्यतिक्रम से उसको सुरा मान लिया जाता है। जैसे हम एक उदाहरण दें, गाय के दूध को तांबे के बर्तन में रखते ही वो सुरा हो जाता है। गाय के दूध को तांबे के बर्तन में रख दिया, वो सुरा के तुल्य हो गया। अब वो देवता के योग्य नहीं रहा, वो स्वयं भी पीने के योग्य नहीं रहा। वो लोग तांबे के लोटा में दूध भर के शंकर जी को चढ़ाते, वो गलत है। तो कुछ पात्र ऐसे होते हैं जिनमें डालने से सुरा हो जाता है, और कुछ औषधियां इस प्रकार की होती हैं कि उनके व्यतिक्रम से उसको सुरा कहा जाता है। पर वो यज्ञीय सुरा है, वो निषिद्ध सुरा नहीं है, पर उसको भी पीने का विधान नहीं है। उसका होम होता है और एक बिंदु यजमान और आचार्य वो नाक से सूंघते हैं, उसको आघ्राण कहते हैं, करते हैं। और वेद में उसका महत्व लिखा है कि उस सौत्रामणि यज्ञ, वो वैदिक यज्ञ है, श्रौत यज्ञ है। वो श्रौत यज्ञ
सौत्रामणि यज्ञ में जब हम आग्रहण करते हैं सुरा का, तो उससे पाप रहित होकर स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। संध्या के विनियोग में मैंने सौत्रामणि नामक यज्ञ के अवर्थ स्नान का विनियोग है, द्रुपदाद व्यत्यस्य के विनियोग में सौत्रामण्या भवर्थे विनियोगा, माने सौत्रामणि यज्ञ के बाद जो अवर्थ स्नान करते हैं उसका पुण्य हमें प्राप्त हो, ऐसा उसका भाव है। तो अब उसकी इतनी महिमा क्यों है, इसको ठीक से समझो। सौत्रामणि यज्ञ का स्वरूप क्या है, श्रौत यज्ञ कहते किसको हैं, उस यज्ञ में प्रयुक्त जो सुरा है वो सुरा शब्द का अर्थ क्या है, वो सुरा है क्या चीज, ये तो आप तर्क कर सकते हैं। अब कुतर्क का स्वरूप बताते हैं। कुतार्किक कहता है कि यदुदुम्बर वर्णानाम घटीनाम मंडलम महत पीतम न गमेत सर्गम स्वर्गम किम तत्कृत गतम नयेत। महाभाष्यकार पतंजलि जी ने कहा है कुतर्क का स्वरूप समझाते हुए, नास्तिक कहता है, कुतार्किक कहता है कि तुम कहते हो कि श्रौत्रामणि यज्ञ में एक बूंद सुरा का आग्रहण करने वाला स्वर्ग चला जाता है, स्वर्ग प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। तो गूलर के जैसा है रंग जिसका, ऐसा घड़ों का घड़ा, घटी नाम मंडलम महत, न जाने कितने घड़े जिसने शराब पिए है, मद्यपान किया है, उसको तो महाराज सशरीर स्वर्ग जाना चाहिए। उसके लिए तो तुम कहते हो कि नरक जाना पड़ेगा, अयाह पान नाम का नरक मिलेगा। तो एक जगह सूंघने से स्वर्ग है, और तो पीने वाले को तो और जल्दी मुक्ति होनी चाहिए। इसको कहते कुतर्क। इस तरह के कुतर्क का स्थान नहीं है। हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे। गुरुजी कहते थे कितने दुर्भाग्य की बात है हिंदू सनातन समाज के लिए कि कोई ईसाई बाइबिल के ऊपर उंगली नहीं उठाता है। बाइबिल की किसी पंक्ति को के ऊपर वो विचार करने के लिए तैयार नहीं, वो सब ज्यों की त्यों मानता है। कोई पक्का मुसलमान कुरान की किसी आयत के ऊपर उंगली नहीं उठाता है, वो ज्यों का त्यों मानता है। और कहते हिंदू समाज देखो, वो रामचरितमानस की पोथी जला दें, कहो तो गीता जला दें। ऐसी घटनाएं होती कि नहीं होती? तो ये कितने दुख की बात है। हमें अपने पूर्वाचार्यों के सिद्धांतों में, उनके वचनों में हमें विश्वास नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है। यही हमारी दुर्दशा का कारण है। तो तर्क करना चाहिए, किंतु शास्त्र की परिधि में रह करके, शास्त्र के अनुशासन में रह करके हमें तर्क करना चाहिए। और तर्क से कभी कोई बात प्रमाणित नहीं होती। तर्क से जो सिद्धांत प्रतिष्ठापित होगा वो एक नंबर का नहीं होगा, क्योंकि तर्क बुद्धि का विषय है। आपने अपनी बुद्धि से किसी एक विचार को प्रस्तुत कर दिया और कह दिया कि ये सिद्धांत है। अब ये आप घोषणा नहीं कर सकते कि हमसे बड़ा कोई बुद्धिमान दूसरा पैदा ही नहीं होगा। आपसे बड़ा बुद्धिमान होगा, वो आपकी बात खंडित करके अपनी बात रख देगा। हमसे बड़ा बुद्धिमान होगा, हमारी बात खंडित करके अपनी बात रख देगा। तो सिद्धांत तो बन ही नहीं पाएगा। इसलिए तर्क से जो बात प्रमाणित होती है उसे श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, क्योंकि तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क में अप्रतिष्ठा नामक दोष है। इसलिए हमें तर्क कुतर्क समाप्त करके, गुरु वचनों में विश्वास करके, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों के वाक्यों में विश्वास करके धर्मशास्त्र की बातों को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। हाँ, समझ में ना आवे तो महापुरुषों के चरणों में बैठकर उसको ठीक से समझना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। तो जाति जन्म से होती है कि कर्म से, इसका शास्त्रीय विचार तो यह है कि इसके लिए सबसे पहले हमें जाति शब्द के अर्थ का विचार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जाति शब्द का अर्थ क्या है? जाति शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। इसका अर्थ क्या है?
बोले जननेन अथवा जन्मना या प्राप्यते सा जाति, जो जन्म से प्राप्त हो जाए उसको जाति कहते हैं। क्या? जो जन्म से ही प्राप्त हो जाए उसको जाति कहते हैं। और स्वामी जी ये तो बड़ी मोटी बात है कि जन्म से, सच्ची बात तो ये है कि जीव के अपने कर्म के अनुसार वह किस वर्ण के पिता के शुक्र में प्रवेश करेगा और किस माता के गर्भ में जाएगा, यह भी उस जीव के प्राक्तन कर्मों के अनुरूप निश्चित है। इसलिए गर्भ में जाने के पहले पक्का हो गया कर्म के द्वारा, जिसको कारण शरीर कहते हैं। उस कारण शरीर में निश्चित हो गया कि ये ब्राह्मण कुल में जाएगा, क्षत्रिय कुल में जाएगा, वैश्य कुल में जाएगा, चतुर्थ वर्ण में जाएगा, कहां जाएगा, ये पहले से निश्चित है। इसलिए शास्त्रों में इस प्रकार के वचन भी आए हैं कि अमुक अमुक लक्षण वाला कोई व्यक्ति है, भले ही वह अंत्यज कुल में उत्पन्न हुआ है, पर उसके जीवन में सत्य है, शौच है, सदाचार है, सेवा का भाव है, ब्रह्मचर्य का पालन है, भगवत भजन है, तो फिर वह उसी कुल में नहीं रहेगा, वह उत्तम कुल में उत्पन्न हो जाएगा। एक महात्मा, उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति है, हमारे प्रेमी परिचित महात्मा हैं। गंगा किनारे का उनका जन्म, दूसरे संत की बात कह रहे हैं, गंगा किनारे का उनका जन्म, पूर्व जन्म में सफाई कर्मचारी परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, जमादार परिवार में। पर एक बात थी, मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन करते थे, झूठ कभी नहीं बोलते, और मद्य मांस आदि जो अपेय अभक्ष्य हैं उनसे दूर रहते थे, राम राम करते थे। एक दूधिया से उनका झगड़ा हो गया, और दूधिया से झगड़ा इतना हुआ कि दूधिया ने उनको मार ही डाला। तो उनका जन्म, दूसरा जन्म हुआ तो उसी गंगा किनारे के क्षेत्र में एक अच्छे सनाढ़ विप्र कुल में उनका जन्म हो गया। और उनको पूर्व जन्म की स्मृति थी कि मैं तो अमुक था, तो उस घर की ओर वो भागते थे, उस गांव की ओर। फिर जैसे तैसे वो टटका टोना किया जाता ना, उससे पूर्व जन्म की स्मृति भुलाएगी। तो हमारे महाराज जी के सामने जब यह बात आई तो कहा, महाराज ऐसा कैसे हो गया, कहाँ भंगी के कुल में जन्म हुआ, फिर कहाँ इतने अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया। बोले ये है उनके पूर्व जन्म के सत्य और शौच की महिमा। ठीक इसी प्रकार से इस जन्म में कोई ब्राह्मण है, किंतु वह अखाद्य खाता है, अपेय पीता है, जो काम नहीं करना चाहिए वो काम करता है, ब्राह्मणोचित कर्म नहीं कर रहा है, तो फिर वह नरकों में जाएगा और चांडाल आदि कुल को प्राप्त करेगा, उसे फिर ब्राह्मण का शरीर नहीं मिलेगा। किंतु इस जन्म में तो यदि ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, तो वो भले ही ब्राह्मणोचित कर्मों से शून्य है, तो भी उसे ब्राह्मण ही माना जाएगा और उसके वध पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। महाभारत के अनुशासन पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा है भीष्म जी से, इसी संबंध में जो हमने अभी प्रश्न उठाया है। तो इस संबंध में उन्होंने प्रश्न पूछा तो कहा कि ब्राह्मण आप किसे मानते हैं? भीष्म जी उत्तर देते हैं, ब्रह्मण्याम ब्राह्मणात् जातो ब्राह्मणस्यान्न संशयः। ब्राह्मणी के गर्भ से, ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न जो संतान है वो ब्राह्मण है। एक मातंग का भी, मतंग ऋषि नहीं, मातंग एक अलग, मातंग नामक एक चरित्र भी आता, मातंगोपाख्यान, वो भी महाभारत में आता है। इसी प्रकरण की पुष्टि में वो चरित्र व्यासी ने दिया हुआ है। एक आध बार कहीं हमने किसी सभा में कहा था तो कुछ लोग थोड़ा सा अनुचित मान रहे थे कि महाराज आप तो सब तरह की बातें सब जगह कह देते हैं, ऐसा लोग कह रहे थे, इसलिए हम
तब से हमने उस चरित्र को फिर कई जगह कहा नहीं है, लेकिन है चरित्र बहुत उत्तम। एक मातंग नाम का एक ऋषि कुमार, विप्र कुमार यज्ञ कराने के लिए जा रहा था। जिस गाड़ी को, रथ को उसने जोता हुआ था, उसमें खच्चरी जुती हुई थी। खच्चर एक जाति होती है। तो क्षेत्र प्रदेश विशेष में जहां बैल नहीं चल सकते, वहां जैसे सिंध आदि का क्षेत्र है, वहां रेतीला क्षेत्र, वहां खच्चरों से ही आना जाना होता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां ऊंट चलता है, जहां खच्चर चलता है। तो खच्चरी का रथ जोत करके, खच्चर का रथ जोत करके वो जा रहा था, और उसे मुहूर्त के समय तक पहुंचने की त्वरा थी, शीघ्रता थी। इसलिए उसने एक जो खच्चर थोड़ा कम रफ्तार से चल रहा था, पिछड़ रहा था चलने में, उसको चाबुक का प्रहार किया। चाबुक उसकी नाक में लगी और उसके नाक फट गई, रक्त बहने लगा। तो उस खच्चर की माँ भी उसी में जुटी थी। तो उसने कहा कि बेटा तू क्यों रो रहा है? हम लोगों ने पाप कर्म किए थे, तब तो इस योनि में आए, कर्ज चुका रहे हैं। अपने अपने कर्म का फल भोगो, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। देखो, तेरे ऊपर जिसने चाबुक का प्रहार किया है वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो चांडाल है। तो जैसा है वैसे ही तो काम करेगा, उसने समझाया। उस जमाने में पशु पक्षियों की भाषा समझने वाली भी एक विद्या थी। और अब तो पता नहीं, लेकिन कई महापुरुष ऐसे होते हैं जो पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते, वे परस्पर क्या बातचीत कर रहे हैं ये समझ लेते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं। जंगलों में रहने वाले अभी भी कोई महापुरुष ऐसे जरूर होंगे बीज रूप में, जो पशु पक्षी कीट पतंग आदि की भी बातचीत समझते हैं। तो वो विद्या उस समय तक जीवित थी, वो जानता था पशु पक्षियों की भाषा और उनकी बातचीत को। उसने सुन लिया उस खच्चरी की बात, तो उसने तुरंत गाड़ी रोकी और रोक करके उसने कहा कि अरे तूने हमको चांडाल कैसे कहा? तो उस खच्चरी ने कहा महाराज क्षमा करना, मुंह से निकल गया, पुत्र का दुख नहीं देखा। बोले नहीं नहीं, बताओ कैसे चांडाल कहा? तो उसने कहा ब्राह्मण के हृदय में दया होती है, और तुमने एक छोटी आयु के खच्चर पर दया नहीं की, मेरे पुत्र पर दया नहीं की, और उसके चाबुक मारते तो पीठ में मारते, पर ऐसी चाबुक मारी कि उसकी नाक फट गई, रक्त आ गया। तो ऐसी निर्दयता ब्राह्मण में नहीं हो सकती। अरे भले ही हम निर्दय हैं, पर तुमने चांडाल कैसे कहा? उस खच्चरी ने कहा कि ठीक है, अब तुम जानना ही चाहते हो तो मैं बता रही हूं। तुम्हें यही बोध है कि मेरे पिता ब्राह्मण हैं, मेरी माता ब्राह्मणी है, पर तुम अपने पिता से उत्पन्न नहीं हो। तुम्हारी माता युवावस्था में अपने संयम को ठीक नहीं रख पाई, एक नापित के द्वारा उसने तुम्हें प्राप्त किया, नाई के द्वारा। तो ब्राह्मणी के गर्भ से और चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति के द्वारा संतान उत्पन्न की जाए तो वह चांडाल होती है, ऐसा धर्मशास्त्र का निर्देश है। तो शूद्र के द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से संतान हुई तो तुम चांडाल हो। यह सुनते ही वह नीचे उतर गया और उसने आकर के अपने पिता के पास लौटकर आया, दुखी था। पिता ने कहा क्यों भाई, तुम यज्ञ कराने गए थे यज्ञाचार्य बन के, तो बिना यज्ञ कराए क्यों लौट आए? यज्ञ तो अभी पूरा हुआ नहीं। बोले हम यज्ञ स्थल तक पहुंचे ही नहीं। क्यों? बोले मुझे पता चल गया कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। जब ब्राह्मण नहीं हूं तो मुझे यज्ञ के आचार्यत्व करने का अधिकार कैसे है? मैं नहीं कर सकता। सारी बात उसने बताई। अब हो ही क्या सकता था। तो ऋषि कुमार ने कहा कि चलो, इतना सौभाग्य तो है कि मैं ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूं, तो जब ब्राह्मण शरीर की इतनी महिमा है तो मैं तप के द्वारा अपने उत्पत्ति के दोष को समाप्त करके ब्राह्मण बनूंगा। और उसने कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया। महाराज बड़ा लंबा प्रकरण है, महाभारत में पढ़ने योग्य है वो प्रकरण। बड़ा कठोर तप किया।
उसका मस्तक जलने लग गया, जटाएं से अग्नि की लपट निकलने लगी, सृष्टि क्षुब्ध हो गई उसके तप से। देवराज इंद्र आए, बोले तुमने अपने तप से स्वर्ग को जीत लिया है, स्वर्ग के अधिकारी तो हो तुम, देह त्याग करके स्वर्ग आ जाओगे, तुम तपस्वी हो, लेकिन ब्राह्मण नहीं बन सकते हो, क्योंकि वह व्यवस्था तो पिता और माता दोनों विप्रों तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है, तुम ब्राह्मण नहीं बन सकते। बार बार वो तप तीव्र करता चला गया। अंत में देवराज इंद्र ने कहा कि तुम भले ही सृष्टि को जला डालो, खुद नष्ट हो जाओ, पर इस शरीर से ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, और कुछ वरदान मांगो। तो उसने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं बनूं पर उपदेव बन जाऊं और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि के द्वारा पूजित हूं। हाँ, ये वर दिया। तो विवाह के अवसर पर उसकी पूजा कराई जाती है, उस देवता का नाम हम भूल रहे हैं, ग्रंथ में देखने से आपको ग्रंथ का नाम ले दिया है, आप उसको देख करके आप पढ़ लेना उसमें। तो उस देवता का पूजन विवाह के अवसर पर होता है, ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जन्मना जाति का सिद्धांत कितना दृढ़ है। इसलिए ब्रह्मण्याम ब्राह्मणा जाता ब्राह्मणस्यान्न संशया महाभारत का अनुशासन पर्व का वाक्य है।